गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 9 पर्यावरण व्यवस्थापन हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। इसमें हमें जलवायु के बारे में पढ़ना है, मौसम विज्ञान, कचरे का प्रबंधन कैसे करते हैं और आपदा व्यवस्थापन कैसे होता है, इसके बारे में भी हमें डिटेल में जानना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। पेज नंबर 96 देखिए। किसी स्थान पर निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति को जलवायु कहते हैं। वातावरण हमने सीखा है। वातावरण मतलब हमारे आजू बाजू जितना भी हवा रहता है, पानी का प्रमाण रहता है, उसमें ये सब आ जाएगा वातावरण में। तो किसी पर्टिकुलर एक जगह पे उस समय उस जगह की वातावरण की स्थिति क्या है, इसे हम कहेंगे जलवायु। वातावरण की यह स्थिति जलवायु के विविध घटकों पर निर्भर होती है। जलवायु की स्थिति को निश्चित करने के लिए अनेक घटक उत्तरदायी होते हैं। हमने पहले ही कहा कि हमारे आजू बाजू का वातावरण, तो इसे ही हम जलवायु कहेंगे। अब वातावरण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वातावरण का दाब कितना है, सूर्य प्रकाश कैसा है, बादल है या नहीं, आर्द्रता कितने प्रमाण में है, वृष्टि यानी कि बारिश आने वाली है, दृश्यमानता यानी कि आगे जिसे हम कहते हैं जैसे देखो ठंडी के दिनों में होता है कि हमें आगे का नहीं दिखाई देता है, उसे कहते हैं दृश्यमानता। उसके बाद है तापमान, टेम्परेचर कितना है। ये कई सारे ऐसे घटक हैं जो जलवायु में आते हैं। तो ये बहुत सारे घटक हैं जो इस जलवायु के लिए उत्तरदायी होते हैं। हम बहुधा आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्म है, इन वाक्यों से अपने स्थान की जलवायु के विषय में अपना मत व्यक्त करते हैं। हम बहुत बार बोलते हैं ना, आज गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है। जलवायु यह हवा की उस समय की स्थिति पर निर्भर करती है। किसी प्रदेश के जलवायु के विविध घटकों की दैनिक स्थिति का कई वर्षों तक निरीक्षण व मापन करके विशिष्ट कालावधि में निकाला गया औसत उस प्रदेश की जलवायु होती है। अगर किसी पर्टिकुलर जगह की हमें जलवायु निकालनी है तो उसे हम क्या कहेंगे, कई वर्षों तक उसका क्या किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा और उसके बाद हम उस जगह का कैसा जलवायु है ये बताएंगे। वातावरण की दीर्घकालीन स्थायी स्थिति को जलवायु कहते हैं। किसी जगह की पर्टिकुलर जब हम कई सालों तक उसकी स्टडी करेंगे कि वहाँ का वातावरण कैसा है, तब हम उसे कह सकते हैं कि उस जगह का दीर्घकालीन जलवायु कैसा है। जैसे कि एग्जाम्पल है नागपुर। नागपुर को हम क्या कहते हैं कि नागपुर बहुत गर्म है, जबकि अपने यहाँ पर भी सारे ऋतु होते हैं, है ना। ठंडा होता है, गर्म होता है, बारिश भी आती है अच्छी खासी, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे, नागपुर की जलवायु कैसी है, गर्म है ना। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ पर क्या रहती है, गर्मी ही होती है। इसी तरीके से हमें जलवायु के बारे में इसमें आगे और डिटेल में देखना है। 9.1 नंबर की जो डायग्राम है जलवायु के घटक, ये जो डायग्राम है आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, अब देखो जलवायु के घटक क्या क्या है। वातावरण का दाब कितना है, मतलब उस समय उस जगह का जो वातावरण है वहाँ पर हवा का प्रेशर कितना है। दूसरा है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश हर सीज़न में अलग अलग होता है ना। जैसे ठंडी में कम रहेगा, गर्मी में बहुत ज़्यादा रहेगा, बारिश में डिपेंड करता है बादल है नहीं है, उस हिसाब से सूर्य प्रकाश भी बदलता है। और जैसे वो बदलेगा वैसे ही जलवायु भी बदलेगी। बादल है या नहीं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जलवायु कैसा रहेगा। क्योंकि बादल अगर रहेंगे तो सूर्य प्रकाश कम आएगा और बादल रहेंगे तो ठंडी रहेगी, वातावरण ठंडा रहेगा, है ना। आर्द्रता का मतलब होता है कि हवा में पानी का प्रमाण कितना है। ये भी अलग अलग सीज़न में बदलता है, रोज़ के रोज़ बदलता है। वृष्टि यानी कि बारिश, अगर बारिश होती है तो उस समय वातावरण में ठंडक रहेगी, बादल रहेंगे, आर्द्रता ज़्यादा रहेगी तो वातावरण ठंडा रहेगा। अगर वृष्टि नहीं है, कम है, तो उस समय गर्मी रहेगी, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें होती हैं। दृश्यमानता मतलब अगर कभी ऐसा होता है जिसे हम ओस कहते हैं, है ना, जो जैसे नागपुर में ओस कम गिरेगी, लेकिन जो प्रदेश ऑलरेडी ठंडे हैं वहाँ पर दृश्यमानता ज़्यादा रहेगी। जैसे कि कश्मीर है, शिमला है, इधर दृश्यमानता बहुत कम होती है। ऐसे समय में जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल हो जाते हैं और ओस ज़्यादा गिरती है तो उस समय सामने नहीं दिखता है। उस वजह से भी क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन आता है। तापमान, कितना ज़्यादा टेम्परेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड है कि जलवायु कैसे। तो इस तरीके से ये जो जलवायु के घटक है ये जलवायु को परिवर्तन करने में मदद करते हैं। तो ये जो डायग्राम है आप अपनी कॉपी में निकालेंगे। इसके बाद जो जलवायु में परिवर्तन होने का कारण है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमें अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ये डायग्राम आप उतार के रखिएगा और इतना रीड करके रखिए।